मिला टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया है। तारीख का अभी ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं किया है, लेकिन उम्मीद यही है कि फरवरी के महीना में दिल्ली चुनाव हो जाएगा और दिल्ली में अपनी सत्ता को, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एड़ी चोटी की जोर लगा रखी है। कांग्रेस की तरफ से इस वक्त कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, बीजेपी की तरफ से भी चुप्पी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मैदान में खुलकर खेलना शुरू कर रखा है और दिल्ली को जीतने के लिए, दिल्ली में फिर से अपनी बहुमत लाने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार वादे कर रहे हैं। अब उन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया है जिस वादा के जरिए उन्होंने मजहबी सियासत में बीजेपी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने अभी तक किसी भी स्टेट में इस तरह का कोई ऐलान नहीं कर रखा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो पुजारियों को, मंदिरों के रखवालों को सैलरी दी जाएगी, उनको वजीफा दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पुजारियों के लिए सीधे सीधे इस तरह का ऐलान कर दिया है और बीजेपी के लिए इसको काउंटर करना, इसका जवाब देना बहुत भारी पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के तमाम मंदिरों के पुजारियों को 18,000 रुपए का माहाना वजीफा दिया जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने गुरुद्वारा के ग्रंथों के लिए भी कहा कि उनको भी दिया जाएगा। मस्जिद के इमामों का या क्रिश्चियन के जो चर्चों के फादर्स होते हैं उनका तस्करा अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा निशाना है बीजेपी वोट बैंक को टारगेट करना, उसको उधर से अपनी तरफ लाना और बीजेपी को मजबूर करना कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए। इससे पहले भी एक मरतबा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि रुपये का जो नोट होता है तो नोटों पर लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए, यानी देवी देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए, न कि किसी और की तस्वीर होनी चाहिए। और बीजेपी के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो गया था। बीजेपी जब ये जवाब दे रही थी कि सियासत कर रहे हैं, क्यों देवी देवताओं की तस्वीर होगी, तो केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी मजहब के खिलाफ सियासत कर रही है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाती है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है और खुद जब हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं तो उसका विरोध बीजेपी कर रही है। इस वक्त भी बीजेपी के लिए कुछ ऐसे ही हालात का सामना है। बीजेपी के स्पोक पर्सन जवाब तो दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बोल रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, ये असली हिंदू नहीं है, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं कि मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपया दिया जाए, इसका कैसे विरोध किया जाए। वैसे बीजेपी हमेशा इस बात का विरोध करती रही है कि फ्री में किसी भी तरह की कोई भी स्कीम नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसों में महिलाओं के लिए मुकम्मल सफर फ्री है। इसके अलावा अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2100 रुपये माहाना देने का ऐलान भी महिलाओं को कर दिया है। तो केजरीवाल सरकार की तरफ से फ्री का जो ऐलान है लगातार बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल का फ्री में बिजली और पानी देने का या महिलाओं को बस में सफर कराने का इतना मकबूल हुआ कि देश के कई इलाकों में, कई प्रदेशों में जब वहां चुनाव हुआ तो वहां की पार्टियों ने इसी तरह का ऐलान किया। कांग्रेस ने तो सबसे ज़्यादा इसको अपनाया। कांग्रेस ने कर्नाटक में इसी तरह का ऐलान किया कि महिलाओं को बस का सफ़र फ्री कराया जाएगा, बिजली फ्री में दी जाएगी। इसी तरह तेलंगाना भी में कांग्रेस ने इसी फार्मूला को इख्तियार किया और कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह कांग्रेस को कामयाबी भी मिली। हालांकि मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में कांग्रेस को इस तरह का वादा करने पर कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी ने उमूमन इस तरह का नारा नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की चुनावी पॉलिसी क्या होगी फैसला करना मुश्किल है। पिछले दिनों प्रवेश वर्मा ने अपने दफ्तर में अपने बुलाए गए लोगों को लिफाफा में रखकर पैसा बांटा था, तो उस पर हंगामा हुआ था, उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के इमामों की तनख्वाह पिछले 17-18 महीना से बाकी है। 18 महीना से दिल्ली के इमामों को और मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिल सकी है और उनको तनख्वाह देने के बजाय अरविंद केजरीवाल मंदिर के पुजारियों को अलग से पैसा देने का ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली के इमामों को जो तनख्वाह दी जाती है वो डायरेक्ट हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की तरफ से दिल्ली के इमामों को तनख्वाह दी जाती है और वक्फ बोर्ड के लिए पैसा सैंक्शन होता है सरकार की तरफ से। तो वक्फ बोर्ड का खजाना इस वक्त खाली है, वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन भी नहीं है, तो वक्फ बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा है और वक्फ बोर्ड के पास पैसा न होने की वजह से वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामों को और मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे मजहब की सियासत करते हुए मंदिर के पुजारियों
पुजारियों को और इसी तरीके से गुरुद्वारा के ग्रंथों को 18,000 रुपए महाना देने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस स्कीम के खिलाफ कोई ना बोले, कोई इसको सियासत करार ना दे, क्योंकि मंदिर के पुजारियों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम उनको देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग मस्जिद के इमामों का सवाल उठा रहे हैं, उनका सवाल भी अहम है। ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना आरिफ कासमी ने सवाल उठाया और कहा, पिछले 17-18 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, आखिर क्यों? इसी तरह मौलाना रशीदी ने सवाल उठाया और कहा कि क्यों इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से जाकर मुलाकात की उनके घर पर और सवाल उठाया, लेकिन कोई तशफ़ी बख्श जवाब उनको अभी तक नहीं मिल सका है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और बताइए, अरविंद केजरीवाल की ये जो सियासत है मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपया हर महीना देने की, क्या इसकी वजह से बीजेपी का दिल्ली में सफाया हो जाएगा या अरविंद केजरीवाल को इसका उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या आपकी राय है? जरूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।